एक सफल आदमी के पीछे औरत का ही हाथ होता है। हालांकि एक सफल महिला के पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है। ये कहावत लखनऊ के रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड कर्नल बजरंग सिंह के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी आशा सिंह के साथ राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मैराथन जीती है कि दुनिया भर में यह जोड़ी बेहद मशहूर हो गई। इस जोड़ी के पास लगभग 300 से ज्यादा मेडल और 100 से ज्यादा ट्रॉफी है। 64 वर्षीय बजरंग सिंह और 58 वर्षीय आशा जब इस उम्र में भी अपने से 15 और 20 साल छोटे एथलीटों को मैराथन में हरा देते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। यही वजह है कि इस सुपरहिट जोड़ी को देखकर कई लोग डरते भी हैं और कई लोग उनके हौसले को तोड़ने के लिए उन्हें ताने भी मारते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस उम्र में अब आराम करना चाहिए। हालांकि सभी तानों को नजरअंदाज करके यह जोड़ी लगातार आगे बढ़ रही है और विदेश में देश का नाम रोशन कर रही है। इस तरह शुरू हुआ सफर। कर्नल बजरंग सिंह ने बताया कि आर्मी से 2014 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। फिर और 2 साल के लिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। पुणे में उनकी आखिरी पोस्टिंग रही। वहां पर दोनों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे। किसी ने सलाह दी कि आप दोनों वॉक तो करते ही हैं, फिजिकली फिट भी हैं, तो आप दोनों मैराथन में हिस्सा ले। फिर 10 किलोमीटर की उस मैराथन में दोनों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। यहीं से सफर शुरू हुआ। इसके बाद फुल मैराथन होनी थी, जिसमें बजरंग सिंह ने आशा को मना कर दिया, यह सोचकर कि शायद वह न कर पाए। इस मैराथन में बजरंग सिंह को पोडियम मिला था। फिर हैदराबाद में जब मैराथन हुई तो उसमें आशा ने फुल मैराथन करके जीत हासिल की थी। अंजलि, मैं आर्मी में काम करता था और तकरीबन 30 साल की नौकरी के बाद में मैं 2014 में रिटायर हुआ और उसके बाद में फिर 4 साल के लिए आर्मी में ही रीएम्प्लॉयमेंट ले लिया। तो हम लोगों की पोस्टिंग पुणे में थी, जो हमारी लास्ट पोस्टिंग थी। उस टाइम पर हम लोग वॉक करते थे। थोड़ा फिजिकली फिट रहने की तमन्ना तो हमेशा से ही थी, लेकिन आर्मी करियर के दौरान सिर्फ उतना ही करते थे जितना एक नॉर्मल आदमी को फिट रहने के लिए ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आता गया तो बच्चे सेटल हो गए थे। फिर जीवन में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा था कि अब रिटायर होने जा रहे हैं, क्या करेंगे। वॉक तो करते थे। तो पुणे में एक छोटी सी रेस हो रही थी। किसी ने सजेस्ट किया कि आप दोनों लोग वॉक तो करते ही हो, जा करके वो रेस ट्राई कर लो। तो 10 किलोमीटर की पहली रेस थी। हम लोग जनरली फिजिकली फिट तो थे ही, लेकिन रनिंग नहीं करते थे। तो उस पहली रेस में बिना किसी तैयारी के हम लोग दोनों गए और उस रेस को हम वहाँ पे दौड़े और दोनों की पोजीशन ठीक ठाक आ गई। पोडियम तो हमें नहीं मिला, लेकिन उस टाइम पर मेरी 5वीं पोजीशन थी और मैंने वो 10 किलोमीटर 58 मिनट में किया था। तो फिर बहुत खुशी हुई, मेडल मिला और लगा कि भाई हम लोग अगर बिना किसी प्रैक्टिस के ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो कुछ करना चाहिए। सपोर्ट तो पूरा रहा। बिना उनके सपोर्ट के तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। जो मैं सोचती भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, वो सब इन्होंने मुझसे कराया। मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पहुँची कैसे। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक आऊँगी, लेकिन इनके सपोर्ट से आज मैं जहाँ पे हूँ वो सिर्फ इन्हीं की वजह से।